वेलकम है आप सबका आज के सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि अपने काम को कैसे मैनेज करें। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि आपके साथ भी होता होगा कि हम लोगों के पास ना एक काम होता है और हमारे पास दूसरा काम, नया काम, तीसरा काम, सब काम आते रहते हैं और हमारे टेबल पे, ऑफिस के डेस्क पे ना बहुत फाइलों का, काम का, पेपर्स का बहुत ढेर लगा रहता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। और उस केस में होता क्या है कि फिर हम लोग ना उस जो नए काम है उसको देखते हैं, पुराने काम में या तो पेंडिंग चले जाते हैं या वो हमारा टेबल जो है ना वो अनऑर्गेनाइज सा, डिस्टर्ब सा लगता है। उससे हमें ना अंदर काफ़ी अच्छी सी फीलिंग नहीं आती है, ऐसा लगता है जैसे दिमाग पे बहुत ज़्यादा बोझ डला हुआ है। तो आज इसी बारे में ही हम बात करेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिनको हम यूज़ करके अपने डेस्क को, अपने काम को, अपने घर को या अपने इन 4 चीज़ों को, 5 चीज़ों को अपनाकर हम अपने काम से किस तरह से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये कीजिए कि सबसे पहले तो आप अपने काम की एक लिस्ट बनाइए। उसमें जितने भी काम हैं आधा घंटा अपने काम में से निकालिए, एक पेपर पेन लीजिए, सारे काम की लिस्ट बनाइए। उससे क्या होगा, आप काम को पता लगेगा आपके पास 10 काम है, 15 काम है या 100 काम है। फिर उनका काम को आप ऑर्गेनाइज कीजिए, कौन सा अर्जेंट है, कौन सा मोस्ट अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस में आप दूसरों की हेल्प ले सकते हैं। तो वो आप जब आप लिस्ट आउट कर लेंगे ना, आपको फिर पता लगेगा कि हम अपने काम को किस तरह से कर सकते हैं। और एक बात और सोच के देखिए कि जब आपके पास पता नहीं होता ना आपके पास कितने सारे काम हैं, बस ये दिमाग में तो बहुत सारे काम हैं, तो हमारा दिमाग ने जो वो काम करना बंद कर देता है कहीं पे, वो एकदम स्ट्रक हो जाता है। और हम लोग ना, आपके साथ भी होता होगा, हम लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या करें, अब तो बहुत सारे काम हैं, इसको पहले निपटाएं। कई बार हमारे पास शॉर्ट टाइम भी होता है, उस टाइम में हम लोग अपने सारे क्लाइंट्स के काम किस तरह से करें, या फिर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं। सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए, नंबर 1 लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद ना आप एक कामों को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए एक बहुत अर्जेंट काम है, उन काम को ना अलग अलग मार्केट में मिलते हैं स्टिकी नोट्स, जो कि मैंने खुद यूज़ करने शुरू किए हैं, उससे मेरे को भी बहुत बेनिफिट हुआ है। तो आप वो स्टिकी नोट्स लीजिए, डेली के आप एक डेट डाल दीजिए, ये काम इस डेट का, ये काम इस डेट का, ये काम इस डेट का है। तो आप उसके ऊपर स्टिकी नोट पे लिख कर ना आप अपने सामने कहीं भी लगा लीजिए। और काम कीजिए, एक बोर्ड ले लीजिए, बोर्ड के ऊपर आप अपने सामने लिस्ट बना कर रख लीजिए कि कौन से काम आपको कब करने। और उसमें क्या कीजिए, आप उन काम को डेट्स दे दीजिए। जब आप डेडलाइन देंगे ना, डेट्स देंगे, तो आपको पता होगा मेरे को ये काम कब करना है। अब जब आपने स्टिकी नोट्स लगा लिए हैं तो अब उसमें से देखिए सबसे प्रायोरिटी का काम कौन सा है। जब वो काम हो जाए तो उस काम को करने के बाद आप उस पर टिक लगा दीजिए, क्योंकि जब उस पर एक टिक लग जाता है ना, वो टिक का निशान ना जो हमारे को दिमाग में मेंटली इतनी सेटिस्फेक्शन देता है कि चलो एक काम तो हुआ। अदरवाइज आप इतने काम कर लेंगे ना, आपको लगेगा अभी बहुत सारे काम रखे हैं हमारे पास करने के लिए। बट जब वो टिक लगते जाते हैं काम में, तो हम लोग रिलैक्स होते जाते हैं और हम लोग जो है उसमें बहुत हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लिस्ट बनाइए, स्टिकी नोट्स यूज़ कीजिए। मार्केट में स्टेशनरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बोर्ड लीजिए, स्टिकी नोट्स लगाइए। नेक्स्ट काम कर सकते हैं, आप लोगों का यूज़ कीजिए। आपके साथ में जो लोग हैं, आपके ऑफिस में क्लीग्स होंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ ऐसे होंगे कि आप उनके साथ मिलकर अपना काम कर सकते हैं। आप उनकी हेल्प लीजिए, कोई किसी की हेल्प करने में मना नहीं करता है। उसमें होगा कि आपने अपने कामों को जो प्रायोरिटी दी है ना, उसमें से आप तो अपने काम कर ही रहे हैं, साथ में अपने कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे हम बाहर दे सकते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास एक ऐसा काम है जिसकी कि हमें प्रिंटिंग का कोई काम आ गया, हमें ऑफिस में कुछ प्रिंट करवाना है, आप अपने बनवाइए, किसी को दीजिए, बाहर से प्रिंट करवाइए। वो काम आपने बाहर से करवा लिया तो पैरेलल ही आपके पास 3-4 काम जो है ना वो 24 घंटों में निपटा लेंगे आप। तीसरा काम ये कीजिए। चौथा काम ये कीजिए कि आप एक रिमाइंडर लगाइए कि मेरे को कौन कौन से काम किस टाइम करने हैं। मैं जो यूजुअली करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, वो स्टिकी नोट्स पे ना लिख लेती हूँ कि आज अगर मेरे को मार्केट जाना है ना, अगर मेरे को स्टेशनरी शॉप जाना है तो मुझे ये सामान लेना है, अगर मुझे कहीं और जाना है तो ये सामान लेना है, अगर मेरे को किसी को काम देना है तो मैं उसका नाम लिख के उस पर नीचे लिख देती हूँ कि इसने ये काम करने हैं आज। अपने पास भी लिखे होते हैं। उससे होता क्या है कि मैंने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसको भी टाइम दे दिया कि मुझे इतने टाइम में वो काम होना है। तो अपने आप को भी रिमाइंडर रहा, उसको भी रिमाइंडर रहा कि इस टाइम में मुझे काम ख़त्म करना है। तो उस सिचुएशन में आप थोड़ा फ्री रिलैक्स होते हैं, आपका दिमाग और कई जगह चलता है। आप जब आप रिमाइंडर लगाते हैं, मान लीजिए जैसे मेरी बेटी है, उसके जॉब का उसने 5 बजे का अभी भी उसका रिमाइंडर चलता है कि अलार्म बजता है मोबाइल में उसके 5 बजे का कि आपको अपनी अटेंडेंस देनी है या कुछ भी करना है, तो आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं।
मोबाइल में आपको कई बार होता है हमें कई काम नहीं याद होते हैं, उस काम की आप नोट्स में लिस्ट बना सकते हैं। नोट्स का एक फ़ोल्डर होता है, उसमें आप लिखते जाइए। तो इस तरह से अगर हम अपने काम को मैनेज करके चलेंगे कि पहले लिस्ट बनाएं, कुछ ऐसे स्टेशनरी यूज़ करें जो हमें हेल्पफुल हो, लोगों का यूज़ करें जो हमारी हेल्प कर सकें हमारे काम को जल्दी करवाने के लिए, और हम उनसे किस तरह काम लें। और चौथा जो है हम रिमाइंडर्स लगाएं कि हम लोग जो है काम को ख़त्म टाइम से कर रहे हैं। और ये मत सोचिए कि आपने आज के लिए जो काम लगाए थे वो हमें आज ही करना है और नहीं हुए तो आपको नेक्स्ट डे टेंशन लेनी है, ऐसा नहीं करना है। जो काम आज हो गए अच्छी बात है, जो नहीं हुए वो नेक्स्ट डे में हो जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत सारा काम तो कर लिया है ना, आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगी। अगर आप इस तरह से ये 4 चीज़ों के अकॉर्डिंग अपनी मैनेज करके चलेंगे तो आपका डेस्क जो है, टेबल जो है, जहाँ पे आप काम करते हैं या जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, आपको कभी कोई टेंशन नहीं होगी और आप अपने काम को ईजिली कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।